इजराइल में अब ऐसे हमलों का खतरा बढ़ गया है जिसे रोकना नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल है। इजराइल में इस बहुत ही खतरनाक दुश्मन को रोकने में अब बाइडेन भी नेतन्याहू की मदद नहीं कर सकते। जब नेतन्याहू और उनकी आर्मी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी, हिजबुल्लाह के टारगेट्स को उड़ा रही थी, जब नेतन्याहू की सेना गजा में हमास के आखिरी मोर्चे पर बम बरसा रही थी, तभी तेल अवीव से खबर आई जिसने नेतन्याहू को नई टेंशन दे दी है। ये ट्रक तेल अवीव में एक बस स्टॉप के पास जाकर टकरा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यह हादसा या फिर आतंकी हमला, क्योंकि जिस बस स्टॉप पर यह ट्रक टकराया वो उत्तरी तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय के पास है। क्या ये इजराइल के खिलाफ ट्रक बम वाला हमला है? ट्रक बम यानी ट्रक चलाओ और भीड़ में ले जाकर चढ़ा दो। אנחנו בזירת הפיגוע באזור גלילות. ככל שאנחנו מבינים, משאית, כפי שאתם רואים שנמצאת מאחוריי, הגיעה, פגעה באוטובוס ובכ-40 נפגעים שפונו מהזירה בדרגות פציעה שונות. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאירוע פח"ע. זהות המחבל עדיין לא ידועה, ככל הנראה यह हादसा था या कोई आतंकी हमला? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल के अंदर ही एक और बड़ा फ्रंट खुल गया है? क्या यह 8वां फ्रंट है? और अगर ऐसा है तो इस पर लड़ना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू खुद बता चुके हैं कि इजराइल 7 फ्रंट पर लड़ रहा है। और अगर ये इजराइल के खिलाफ ट्रक बम वाला हमला है तो नेतन्याहू और इजराइल को बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। इस वक्त नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा फ्रंट दक्षिण लेबनान बना हुआ है। यहाँ से आया ये नया वीडियो देखिए। इजराइल की सेना के ऑपरेशन की ताजा रिपोर्ट क्या है, ये बात पूरी दुनिया जानना चाहती है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की कई सुरंगों और अड्डों को तबाह कर दिया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका एक वीडियो इजराइल ने जारी किया है। यहाँ दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीर इसकी गवाह है। इजराइल ने दावे भी बड़े बड़े करने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर नेतन्याहू को खबर मिली है कि इजराइल के 4 सैनिक दक्षिण लेबनान में मारे जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इजराइल के 60 से ज्यादा फौजी घायल हो चुके हैं। इनमें से 21 की हालत नाजुक बनी हुई है। दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है और उसके गुरिल्ला युद्ध पर काबू पाना इजराइल के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। 25 अक्टूबर को इजराइल के 3 सैनिक उत्तरी गाजा में मारे गए। 27 अक्टूबर को रिपोर्ट आई कि 4 सैनिक और मारे जा चुके हैं और बहुत से घायल हैं। ये धमाका दिखाकर नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन उनके कंट्रोल में है और हिजबुल्लाह बुरी तरह हार रहा है। धमाके का दूसरा वीडियो देखिए। 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में मौजूद है, लेकिन उसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी यरूशलेम में उन सैनिकों का अंतिम संस्कार हुआ जिनकी दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ते हुए जान गई है। इसलिए जमीन की सच्चाई क्या है? क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह हार रहा है या इजराइल को लग रहा है बड़ा झटका? इन सवालों को लेकर नेतन्याहू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। מפקדיך וחבריך לפלוגה ממשיכים במשימתם, ולכן נבצר מהם להיפרד ממך ולהוקיר את מעמדך במעמד זה. חטיבת כרמלי, לוחמי הגדוד 22 ימשיכו בדרכך ומקבלים כוח מגבורתך בלחימה בחזית הצפונית ובמשימה להגנת המדינה ותושביה. सैनिकों के अंतिम संस्कार के मौके पर इजराइल के मंत्री इतामर बेन-ग्वीर ने कहा कि इजराइल का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इजराइल जब तक हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान से खत्म नहीं कर देगा, सेना लड़ती रहेगी। כמו שאני אומר לראש הממשלה, לא עוצרים, מכריעים, מחסלים, מנצחים, בדרום בעזרת השם, בצפון בעזרת השם,
בכל מקום, עד לניצחון המוחלט. सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजराइल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है। नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गजा दोनों जगह से इजराइल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। गजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 361 सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 70 सैनिकों को मार चुका है। गजा से भी इजरायली सेना के ऑपरेशन का वीडियो आया है। शनिवार को खत्म करने के बाद भी इजराइल के सामने हमास को पूरी तरह खत्म करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इजराइल ने इस वीडियो में दिखाया है कि गजा में एक अस्पताल को हमास ने अड्डा बनाया हुआ था और यहां पर रेड करने के बाद उसने हमास के बहुत से लड़ाकों को पकड़ा है और उनसे हथियार बरामद किए हैं।